गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग केमिस्ट्री के साथ खेलने शुरू करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, प्ले विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जो है अपने लाइफ में उतारो, अपने लाइफ से कंपेयर करो, क्योंकि हमेशा इसको समझने के लिए आपके लाइफ में क्या हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मतलब प्ले विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ खेलना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं। जैसे बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, तो अकॉर्डिंग टू हकल्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल करेगा जो कंपाउंड, वही क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। पहला कंडीशन यह है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड है तभी वो एरोमेटिक होगा। दूसरा कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। दूसरी कंडीशन है कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, तभी वो रिजोनेंस कर पाता है। अगर एक प्लेन में नहीं है, जैसे ये एक प्लेन है, बोर्ड का एक प्लेन, अगर वो एक प्लेन में है तभी वो रिजोनेंस कर सकता है। अगर वो प्लेन में नहीं है तो वो रिजोनेंस शो नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन है कंपाउंड शुड बी conjugated। कंपाउंड साइक्लिक हो, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर हो, प्लेनर के साथ साथ क्या हो, वो कॉन्जुगेटेड हो। अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है तब भी वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इन सब के साथ साथ ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये एक नेसेसरी कंडीशन मतलब ये होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो साइक्लिक है या प्लेनर है या कॉन्जुगेशन है तो वो एरोमेटिक होगा। नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हकल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हकल, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे। ठीक है, ये लास्ट जो है अकॉर्डिंग टू हकल्स, मतलब हकल्स रूल कहता है ये कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है, जहां पर n इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, n इक्वल टू, अगर ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है या प्लेनर है या कॉन्जुगेटेड है बट इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो हमने कहा क्या कि ऊपर के जो तीन कंडीशन है वो होने के बावजूद भी अगर मॉलिक्यूल 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक, और ये भी होना जरूरी है। जैसे कि बात करें, अभी हम जो है इसके पहले हमने डिस्कस किया था जैसे कि अभी हम बात करें, हमने कहा कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक बहुत सारे कंपाउंड होते हैं पर वो एरोमेटिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है बट ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो, उस फुलफिल होने के बाद फोर्थ कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए। अब जैसे ये साइक्लिक है बट ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, प्लेनर नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं पे कॉन्जुगेशन का मतलब
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम अपने रेजोनेंस जो एक चैप्टर था उसमें हमने आपको पूरा बताया था कि कॉन्जुगेशन की क्या सिस्टम होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अब ये देखो प्लेनर होने का मतलब ये है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2, ठीक है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2, और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है, हमने आपको इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इन सब का अगर हम देखेंगे तो इन सब की भी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये प्लेन में होगा ये मॉलिक्यूल। तो मतलब ये भी कंडीशन है कि इनका हाइब्रिडेशन जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। अब देखो ये सारी कंडीशन हो गई यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल में ऊपर के तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में भी है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। अब हमें चेक करना है कि क्या इसके बावजूद भी ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो हम कहाँ से चेक करेंगे, 4n + 2 ये इक्वल टू होगा पाई सिस्टम, मतलब कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो एक ये पाई बॉन्ड, 2 3 3 पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम सॉल्व करें और देखें n की वैल्यू क्या 0 1 2 3 आ रही है। तो यहाँ पे देखें 4n = ये इधर जाएगा 6 - 2, 4n = 4 हो जाएगा, n = 4/4, ये कैंसिल होगा, n = क्या होगा 1। और अकॉर्डिंग टू अकल्स अगर n की वैल्यू 1 0 1 2 3 4 आ रहा है, इसका मतलब कब, जब हम 4n पाई सिस्टम में वैल्यू रखेंगे तब इसका मतलब वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब यह एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हम ये लेंगे, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसको हम चेक करें कि क्या कॉन्जुगेशन है, क्या प्लेनर है, क्या एरोमेटिक है कि नहीं। देखो कॉन्जुगेशन, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस में अगर एक से अधिक लोन पेयर या एक से अधिक पाई बॉन्ड या एक से अधिक निगेटिव चार्ज कुछ भी है, तो हमेशा एक ही लोन पेयर या पाई बॉन्ड या निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी जितने भी होंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही होगा जो इन पाई बॉन्ड के साथ प्लेनर में होगा, बाकी जो होंगे वो प्लेन में नहीं होंगे। अगर प्लेन में नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, वो जंप करके एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जाएगा, वो मूव करने के लिए एक बेस, ये बेस है, ये प्लेनर होना बहुत जरूरी है। तो ये इसमें से एक ही ये दो लोन पेयर है, इन दोनों में से कोई एक ही लोन पेयर ऐसा होगा जो इस पाई सिस्टम के साथ क्या होगा, एक प्लेन में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक होने के साथ साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब ये कॉन्जुगेशन में भी है, कॉन्जुगेशन में है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन सब का हाइब्रिडेशन जो होगा वो भी क्या है, sp2, मतलब ये सब क्या होंगे, एक प्लेन में भी होंगे। अब देखें क्या ये 4n + 2 पाई सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर करता होगा तो है, नहीं करता है तो नहीं। अब देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6, मतलब 6। n = 4n = हो जाएगा 6 - 2, n = हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल होगा, n = 1, मतलब ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पे एक और कंडीशन, ये हो गया। अब ये देखें क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, ठीक है। अब अगर हम देखें ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम इसमें रखेंगे 4n+2, ये इक्वल टू होगा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 2 और 2 4, 4n इक्वल टू होगा 4 - 2, n इक्वल टू देखें n इक्वल टू होगा 2/4, 1/2, n की वैल्यू क्या आ रहा है 1/2 और n की वैल्यू आनी क्या चाहिए 0 1 2 3 4, इस तरह से आना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये तो एरोमेटिक के लिए था। अब अगला जो टॉपिक है वो एंटी एरोमेटिक कौन होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत माइन्यूट अंतर होता है, ठीक है। जैसे और पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, पहचानना ऐसे अगर आपको दिया जाए आप पहचान नहीं पाओगे। जैसे दो जुड़वा भाई, ठीक है, जैसे आप जुड़वा मूवी देखे होंगे, ठीक, उसमें दो जुड़वा भाई होते हैं और दोनों में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ठीक ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों क्या है जुड़वा भाई हैं, मतलब जुड़वा, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये भी क्या होते हैं साइक्लिक होते हैं, ये भी कॉन्जुगेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, ये भी क्या होंगे प्लेनर होंगे, बट कंडीशन लास्ट, मतलब यहाँ पे भी तीन ऊपर के तीन रूल को ये भी फॉलो करेगा। पहला कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, दूसरा कंपाउंड शुड बी प्लेनर, तीसरा कंपाउंड शुड बी conjugated, बट लास्ट पॉइंट जो है ये 4n पाई सिस्टम को फॉलो करते हैं। इट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल, इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल वो क्या फॉलो करता था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल, और ये क्या फॉलो करता है 4n पाई सिस्टम, ठीक है। हमने बताया ना जैसे जुड़वा, आप जुड़वा मूवी में देखो एक भाई बड़ा सीधा होता है, दूसरा भाई क्या होता है बहुत टेढ़ा होता है, ठीक है, लेकिन दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल था। वही कंडीशन यहाँ है, यहाँ पे भी दोनों भाई का नेचर एकदम अलग है दोनों भाई, दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों जुड़वा भाई में बस क्या है नेचर उनका अलग है, वो एक रूल को फॉलो करता है और दूसरे रूल को, दोनों अपोजिट हो जाते हैं, दोनों एकदम अपोजिट। ये क्या करेगा 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करेगा, और वो सॉरी ये किसको फॉलो कर रहा है 4n पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और वो किसको फॉलो कर रहा था 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, दोनों को पहचानना बड़ा, इसीलिए क्या होता है कि जनरली हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि शुरू में 3 रूल तो सब फॉलो करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है दोनों अपोजिट होते हैं। ये 4n पाई सिस्टम को फॉलो करता है और वो 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है। अब देखें अगर हम कौन कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं कौन से नहीं। अब देखो अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे कि
ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी यहीं पे अगर हम देखें इसको, अब इन दोनों को हम देखते हैं कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। हमने कहा ना कि दिखते सेम है, यहाँ पे भी आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे इस पे बस क्या वाले प्लस चार्ज है और इस पे माइनस, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वहां पे भी n इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 4n पाई सिस्टम में भी n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी आएगा 4n पाई सिस्टम में। अब देखो यहाँ पे 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू क्या होगा 4/4, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे 1, मतलब ये क्या है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पे देखें क्या ये 4n पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है, देखें यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 6/4, ये आएगा 3/2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, मतलब ये क्या एंटी एरोमेटिक है, नहीं, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। सब कुछ सेम आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस, ये भी साइक्लिक ये भी साइक्लिक, यहाँ भी कॉन्जुगेशन यहाँ भी कॉन्जुगेशन, ठीक है, सब कुछ सेम है, बट क्या है दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। एक बहुत सीधा, मतलब जैसे जुलवा मुंह में, एक बहुत सीधा, दूसरा क्या है बहुत ही खूंखार, ठीक ऐसे ही। अब देखो अगर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है तो हम देखते हैं क्या ये एरोमेटिक है, आओ देखें। 4n + 2 = 6, 4n = 6 - 2, n = 4/4, ये कैंसिल 1, n = 1, मतलब ये क्या है एरोमेटिक, ठीक, एक एंटी एरोमेटिक दूसरा एरोमेटिक। इस तरह से हम लोग देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे नीट हो, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। अक्सर हम देखे हैं कि इस टॉपिक से भी एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। अब जैसे मान लो ये है, एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं हम लोग, ये यहां पे देखो तो ये भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है, ठीक है। साइक्लिक भी है, तो देखें क्या है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, या सॉरी एंटी एरोमेटिक। 4n + 2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। 4n = 8 - 2, n = 6/4, 3/2, n = कितना आएगा 3/2, कब जब हमने इसको किस में रखा 4n + 2 पाई सिस्टम रूल में, मतलब n की वैल्यू 3/2, ये क्या है एरोमेटिक तो नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। अब देखें क्या है एंटी एरोमेटिक है, 4n = 8, n = 8/4, n = क्या हो जाएगा 2, n की वैल्यू 4n पाई सिस्टम में रखने पर n की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये क्या है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखो इससे स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी, सॉरी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा,
कौन, कार्बोकेटाइन। कभी कभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी पूछ लेता है, जैसे ये है ये एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके हम देखें क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंडीशन के लिए 4n+2 पाई सिस्टम में रखें तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है 2 4 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। 4n इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2, n इक्वल टू क्या होगा 4/4, ये कैंसिल, n इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड किस वजह से हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हुआ। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम हटा दें तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के आने के वजह से अगर इसको हम हटा दें तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से ये पॉजिटिव चार्ज लाने पर एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर इसके बाद कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, फिर इसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर सबसे लास्ट में आता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। फिर वो होगा जिसमें कॉन्जुगेशन तो हो पर वो नॉन एरोमेटिक हो, जैसे कोई भी कॉन्जुगेशन हो CH2 CH CH CH2, ये भी एक कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन और ये साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लास्ट में आता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। तो सबसे अनस्टेबल कंपाउंड कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हमने बताया ना दोनों भाई हैं बट दोनों एक दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट, ठीक। एक बहुत स्टेबल है, दूसरा क्या है सबसे कम स्टेबल है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम हटा दें तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी से क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही हम इस पर पॉजिटिव चार्ज लाए तो अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। इस किसके वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से। इसलिए ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो था एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक, और अपने दोस्तों को भी बोलें। आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम कुछ जो है वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बनाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ जो है पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे।